हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे 1 मार्च से लेकर 31 मार्च 2021 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। इनके हरियाणा के करंट अफेयर करेंगे पूरे मार्च महीने की। और ये मार्च महीने की करंट अफेयर का पार्ट 2 है। और इस पार्ट 2 में आपको पूरे मार्च महीने की करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी, जो आपको पार्ट 1 में नहीं मिल पाई। अब इस पार्ट 2 के डिस्क्रिप्शन लिंक से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते क्वेश्चन नंबर 1 पर। दोस्तों सभी क्वेश्चन वन लाइनर हो गए, ताकि आपके कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके। तो नंबर 1 पर है, हरियाणा के किस जिले में झींगा मछली लवणता प्रभावित क्षेत्र विकसित करने के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा? तो किस जिले में बनाया जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन भिवानी जिले में बनाया जाएगा झींगा मछली के लिए लवणता क्षेत्र प्रभावित करने के लिए उत्कृष्टता केंद्र। और दोस्तों आप इसकी पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप मार्च की करंट अफेयर का पार्ट 1 मत मिस करना, क्योंकि पार्ट 1 में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है जो एचएससी अपने एग्जाम में पूछ सकती है। तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, उस पार्ट 1 को भी जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा सरकार किस योजना के तहत सभी जिलों में सीसीटीवी कैमरे लगाएगी? तो किस योजना के तहत हरियाणा के सभी जिलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे? तो नगरीय निगरानी प्रणाली योजना के तहत। दोस्तों इन क्वेश्चनों के साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का सीजीआरएफ कार्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित कर दिया है गुरुग्राम में। पहले इस आर में था, अब इसे गुरुग्राम में स्थापित कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एचएससी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? तो भोपाल सिंह को। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो यमुनानगर के खदरी गांव से बिलोंग करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और इससे पहले कौन थे? तो भारत भूषण। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस सीआरपीएफ केंद्र को सर्वोत्तम ग्रुप केंद्र, सर्वोत्तम या सर्वश्रेष्ठ ग्रुप केंद्र का अवार्ड मिला है? तो पिंजौर सीआरपीएफ केंद्र को। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्तमान में हरियाणा राज्य के प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितने ग्राम है? तो है राइट आंसर है 1142 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता हरियाणा में इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा सरकार ने तत्काल संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए किस सेवा की शुरुआत की है? तो राइट आंसर है तत्काल डीड अपॉइंटमेंट सेवा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा सरकार राज्य में टीबी के मरीजों को निक्षय पोषण योजना के तहत कितने रुपए प्रति माह देगी? तो 500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे इस योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा की किस महिला को नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सुभावी आर्य को। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा की किस जिले की शेफाली वर्मा दुनिया में सबसे कम उम्र की नंबर 1 बल्लेबाज बन गई है? तो उसका राइट आंसर है, ये रोहतक से बिलोंग करती है, रोहतक जिले की शेफाली वर्मा। क्वेश्चन नंबर 11 है, हरियाणा राज्य ने नेहा दत्ती को किस जिले की 1 घंटे के लिए डीसी बनाया गया था? तो किस जिले की 1 घंटे के लिए डीसी बनाया था? नेहा दत्ती को चरखी दादरी की 1 घंटे के लिए डीसी बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, हरियाणा सरकार ने 22 जिलों में कितने करोड़ के तहत 163 योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया है? तो 1411 करोड़ के तहत। क्वेश्चन नंबर 13 है, हरियाणा की किस जिले की शुभामी आर्य ने अमेरिका की इंडियाना यूनिवर्सिटी की केवल 1 सीट पर दाखिला पाया है? तो ये भिवानी जिले की बिलोंग करती शुभामी आर्य। और हम ऊपर पढ़ चुके हैं, नारी शक्ति अवार्ड से भी सम्मानित किया था इसी दाखिले या एडमिशन के तहत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के चेयरमैन भारत भूषण का कार्यकाल कब समाप्त हुआ था? तो 23 मार्च को। और 24 मार्च को ही भोपाल सिंह एचएससी के नए चेयरमैन बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, हरियाणा के किस जिले के हरिकेश 2023 में होने वाले टेंट पैंगिंग विश्व कप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो ये जींद जिले के हैं हरिकेश सिंह। क्वेश्चन नंबर 16 है, हरियाणा ऐसा देश का कौन सा राज्य है जिसने जल संकट की गंभीरता को देखते हुए धान की खेती करने का निर्णय लिया था? तो हरियाणा सा पहला राज्य है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हरियाणा के कितने जिलों को हर घर नल जल योजना से जोड़ दिया गया है? तो हरियाणा के 5 जिलों को जोड़ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पशुपालन किसान क्रेडिट कार्ड बनाने में हरियाणा का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो जींद जिला, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा पशुपालन या पशु सबसे ज्यादा जींद में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, सोनीपत की कुसुम ने राष्ट्रीय जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर 20 है, IIM गुरुग्राम जिसे हाल ही में सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सर्विस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया, या किससे संबंधित है कार्य करता है? तो यह कचरा रिसाइकल या कचरे के निपटान से संबंधित कार्य करता है IIM गुरुग्राम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है, हरियाणा के किस जिले में पहला पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ योग है नेचुरोपैथी एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा
झज्जर जिले में। क्वेश्चन नंबर 22 है, हरियाणा के कितने जिलों में एकीकृत बाल प्रशिक्षण स्थापित किए जाएंगे? तो इस 4 जिलों में स्थापित किए जाएंगे एकीकृत बाल संरक्षण परिसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, हरियाणा के किस जिले की जेल में देश का पहला ट्रांसजेंडर कैदी रेडियो जॉकी बनेगा? तो ये बनेगा हिसार जिले की जेल में देश का पहला ट्रांसजेंडर कैदी, इनकी जिसे हम किन्नर भी कहते हैं। और हरियाणा के किस जेल में पहला रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया था? तो 16 जनवरी को पानीपत की जेल में। क्वेश्चन नंबर 24 है, बॉक्सर विजेंद्र सिंह को प्रोफेशनल करियर की पहली हार किसके द्वारा मिली थी? तो पहली हार किसके द्वारा मिली इन्हें? तो आर्टिस्ट लोब्सन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25 है, हरियाणा के पर्वतारोही रोहतास खिलेरी और अनु यादव किस पर्वत की चोटी पर तिरंगा फहराकर विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे? तो किलिमंजारो की चोटी पर, और 24 घंटे वहां पर रुककर रोहतास खिलेरी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। दोस्तों आप पार्ट 1 मिस मत करना, क्योंकि वहाँ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मार्च महीने से क्योंकि बजट से संबंधित क्वेश्चन है तो वहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ आप पार्ट 1 भी देखें और पार्ट 2 भी, और बजट की एक अलग से वीडियो बनाइए फुल डिटेल के साथ। पहला बजट किसने पेश किया था, पहले बजट में लक्ष्य क्या था, पहला बजट किसके द्वारा पेश किया था, ये भी क्वेश्चन आपको ऑप्शन टाइम में मिल जाएंगे, तो जरूर देखना बजट से संबंधित, उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, हरियाणा सरकार पहले चरण में कितने शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाएंगी? तो हरियाणा 5 शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाएंगी पहले चरण में। क्वेश्चन नंबर 27 है, हरियाणा में कब अमृत महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो 15 अगस्त 2022 को हरियाणा में अमृत महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। यस, 15 अगस्त 2022। क्वेश्चन नंबर 28 है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला आधुनिक कचरा निस्तारण केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये सोनीपत जिले में स्थापित किया जा रहा है, और इसके तहत कचरे से बिजली और बायोगैस का उत्पादन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, हरियाणा की संजना ओला ने झारखंड में 11वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता था? तो स्वर्ण पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर 30 है, हरियाणा लैंडलॉक राज्यों की श्रेणी के तहत निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में कौन से स्थान पर है? तो हरियाणा तीसरे स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, हरियाणा के खिलाड़ी मनु भास्कर ने ISF शूटिंग वर्ल्ड कप में कौन सा मेडल जीता था? तो स्वर्ण पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर 32 है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का नया वाइस चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो VP यादव को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का वाइस चेयरमैन बनाया गया है, और चेयरमैन कौन है? तो जगबीर सिंह। और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना भिवानी में हुई थी 1981 में, और चंडीगढ़ में हुई थी 1969 में। 33वां क्वेश्चन है, हरियाणा के रेवाड़ी जिले में देश का कौन सा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बनेगा? तो देश का 22वां। क्वेश्चन नंबर 34 है, हरियाणा में फिल्मों के लिए विशेष योगदान पर किसे हरियाणा फिल्म गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? तो यशपाल शर्मा को, ये हिसार से बिलोंग करते हैं, यशपाल शर्मा। क्वेश्चन नंबर 35 है, हरियाणा के कितने जिलों में नेशनल अचीवमेंट सर्वेक्षण किया जाएगा? तो हरियाणा के 5 जिलों में नेशनल अचीवमेंट सर्वेक्षण किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, हरियाणा प्रदेश में हर साल कितने हरियाणा पुलिस के सिपाहियों की मृत्यु बीमारी व सड़क दुर्घटना में हो जाती है? तो 200 अनुमानित इनकी एक रिपोर्ट के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 37 है, हरियाणा के किस जिले का प्रशांत सिंह कन्हैया वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम के लिए क्वालिफाई करने वाला देश का पहला पोल वोटर बन गया है? तो ये भिवानी जिले से बिलोंग करता प्रशांत सिंह कन्हैया। क्वेश्चन नंबर 38 है, 2019-20 की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इनकी DBT रेटिंग में हरियाणा कौन से स्थान पर है? तो हरियाणा पहले स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 39 है, वाटर अथॉरिटी बनाने वाला हरियाणा कौन सा राज्य बना है? तो हरियाणा 5वां राज्य बना है। क्वेश्चन नंबर 40 है, हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के बिलों की शिकायत के निवारण हेतु किस योजना की शुरुआत की गई है? तो अपने बिल को जानो। क्वेश्चन नंबर 41 है, हरियाणा के किस जिले में दिल्ली ओपन गोल्फ चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गुरुग्राम में। क्वेश्चन नंबर 42 है, हरियाणा सरकार विवादों के निपटारे के लिए किस योजना को लागू करेगी? तो हरियाणा सरकार विवाद से समाधान योजना को लागू करेगी। इनकी जो भी सरकारी कार्यालयों में विवाद है, कोई भी कामकाज बाकी है या कोई विवाद के कारण काम रुका हुआ है, तो विवाद से समाधान योजना के तहत उन्हें पूरा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, हरियाणा के किस जिले ने इंसिडेंट रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च की है? तो ये सिरसा जिले ने ऐप लॉन्च की है, एक्सीडेंट से संबंधित ऐप है ये, अगर कहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है तो उससे संबंधित। क्वेश्चन नंबर 44 है, हरियाणा के किस जिले में पायलट प्रशिक्षण के लिए एक फ्लाइंग हब बनाया जाएगा?
तो ये बनाया जाएगा हिसार जिले में। क्वेश्चन नंबर 45 है, हरियाणा और किस देश के मंत्री के बीच में द्विपक्षीय सम्मेलन हुआ था मार्च में? तो ब्रिटेन के बीच में। क्वेश्चन नंबर 46 है, शहरी क्षेत्रों में कृषि उपयोग वाली भूमि पर कोई प्रॉपर्टी टैक्स न लगाने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो हरियाणा सा पहला राज्य बन गया है। इनकी शहरों के आसपास जो भी भूमि है उन पर कोई भी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार हरियाणा के कितने शहरों को प्रदूषित घोषित किया है? तो हरियाणा के 9 शहरों को प्रदूषित घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 है, हरियाणा की किस नगर परिषद को उत्तरी क्षेत्र में सबसे तेज गति से अग्रामी शहर के प्रथम रैंक से सम्मानित किया है? तो चरखी दादरी को। क्वेश्चन नंबर 49 है, हरियाणा सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को कितने करोड़ रुपए का बजट दिया है? तो 220 का। इसकी स्थापना हुई थी 1956 में और इसका वाइस चांसलर कौन है? तो सोमनाथ सचदेवा। क्वेश्चन नंबर 50 है, हरियाणा सरकार कितने सरकारी स्कूलों को बंद करने जा रही है? तो 1057 स्कूलों को। नेक्स्ट है, हरियाणा की कितनी चीनी मिलों को राष्ट्रीय अवार्ड के लिए चुना गया है? तो हरियाणा की 2 चीनी मिलों को राष्ट्रीय अवार्ड के लिए चुना गया है। हरियाणा की 2 सहकारी चीनी मिलों को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। पिराई सीजन 2019-20 के लिए करनाल की सहकारी चीनी मिल को गन्ना विकास में प्रथम पुरस्कार तथा कैथल की सहकारी चीनी मिल को तकनीकी दक्षता में द्वितीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चंडीगढ़ शहर ने ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कितना स्थान प्राप्त किया? तो कौन से स्थान पर आया? तो 29वें स्थान पर। नेक्स्ट है, हरियाणा के करनाल जिले ने नगर निगम सूचकांक इनकी म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में कौन से स्थान प्राप्त किया है? तो चौथा स्थान प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 51 है, हरियाणा के किस जिले में शहरों की तर्ज पर गांव में राज्य की पहली मॉडर्न कॉलोनी बनाई जाएगी? तो बनाई जाएगी पानीपत के इसराना में। इसराना का नाम आपको याद रखना है, इसराना में बनाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 52 है, हरियाणा के किस प्रोफेसर को इंडियन एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो प्रोफेसर राजपाल को प्रोफेसर आएगा, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 53 है, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पंजाबी भाषा में सबद बूंद नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया था? तो सत्यदेव नारायण आर्य ने। क्वेश्चन नंबर 54 है, हरियाणा राज्य का पहला साइकिल वेलोड्रोम किस जिले में बनाया जाएगा? तो कुरुक्षेत्र में बनाया जाएगा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में बनाया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 55 है, हरियाणा के किस विधायक को सर्वश्रेष्ठ विधायक अवार्ड 2020-21 मिला है? तो अभय सिंह यादव और वरुण चौधरी को। क्वेश्चन नंबर 56 है, हरियाणा के किस जिले की ऑयल रिफाइनरी इंडियन ऑयल की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी बनने जा रही है? तो पानीपत की रिफाइनरी। क्वेश्चन नंबर 57 है, हरियाणा सरकार ने सरकारी व निजी संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए किस विधेयक को पारित किया है? तो संपत्ति अक्षति वसूली विधेयक 2021 को। क्वेश्चन नंबर 58 है, हरियाणा सरकार ने नई शिक्षा नीति को राज्य में कब तक लागू करने का लक्ष्य रखा? तो 2025 तक पूरी राष्ट्रीय नीति को हरियाणा राज्य में लागू कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन के तहत पंचायती राज का कार्यकाल कब से मान्य होगा? तो उसका राइट आंसर होगा पहली बैठक के बाद, यानी कि जब पहले क्या होता था कि सरपंच के चुनाव हो गए, सरपंच के चुनाव की जो भी तय सीमा थी कब से शासन होना था तो उसकी निर्वाचन आयोग तय करता था, लेकिन जब चुनाव या मतदान होने के बाद जब भी इनकी पहली बैठक होगी तब से इनका कार्यकाल मान्य होगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ग्राम सचिव के पेपर में। क्वेश्चन नंबर 60 है, हरियाणा सरकार ने किस प्रकार के स्कूल बंद करने की घोषणा की है? तो किसान मॉडल स्कूल को बंद किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, हरियाणा के किस शहर को सबसे पहले बिजली वायर मुक्त किया जाएगा, यानी कि बिजली के तारों से मुक्त किया जाएगा? तो गुरुग्राम को, क्योंकि अंडरलाइन या जमीन के माध्यम से तारों को बिछाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, हरियाणा सरकार ने प्रदेश के लिए इमरजेंसी बजट की सीमा को 200 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 1000 करोड़ कर दिया। क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 63 है, हरियाणा प्रदेश के किस एकमात्र शहर का नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज में चयन हुआ है? तो रोहतक जिले का है, रोहतक शहर का। क्वेश्चन नंबर 64 है, हरियाणा सरकार मैचिंग ग्रांट योजना किसके लिए शुरू करेगी? तो शुरू की जाएगी पंचायतों के लिए। जब मैचिंग ग्रांट योजना है क्या, इसके बारे में बता देता हूँ आपको थोड़ा बहुत। लेकिन मान लो कोई भी गांव में कोई सोसाइटी या कोई भी प्राइवेट सेक्टर है या कोई भी आपस में गांव के लोग मिलकर जो भी फंड इकट्ठा करेगी, सरकार इस योजना के तहत उतना ही फंड सरकार देगी या फिर उससे दुगना फंड सरकार देगी। दोनों को मिलाकर गाँव के विकास का कार्य किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 65 है,
हरियाणा के किस जिले की प्रतिभा शर्मा ने मिस टीन इंडिया यूनिवर्स 2020-21 का खिताब जीता? तो ये हिसार जिले से बिलोंग करती है प्रतिभा शर्मा। क्वेश्चन नंबर 66 है, हरियाणा के किस जिले में कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया जाएगा? तो पंचकुला में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का दूसरा प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो अंबाला में किया जाएगा, अंबाला के सामने, और पहला ये रोहतक में स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 68 है, हरियाणा सरकार ने हर सप्ताह के किस दिन को मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव के रूप में शुरू करने की योजना बनाई है? तो किस दिन के रूप में? तो सोमवार और मंगलवार 2 दिन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 69 है, हरियाणा के किस जिले में देश की प्रदेश की पहली यानी कि हरियाणा राज्य की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी? तो सोनीपत के राय में बनाई जाएगी। और कल वाली वीडियो मैंने आपको कराया था कि इसके लिए एक विधेयक पारित किया था, लेकिन राष्ट्रपति ने उसे वापस पहुंचा दिया था, यानी कि उसे मना कर दिया था, लेकिन दोबारा संशोधन करके वापस राष्ट्रपति गया है और उसकी मोहर मिलने लगने के बाद यह स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 70 है, हाल ही में राज्यसभा ने हरियाणा के किस संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान यानी कि राष्ट्रीय संस्थान का महत्व दिया है? तो NIFTEMN की कुंडली को। 71वां क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश एजुसेट के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा देने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया? तो हरियाणा सा पहला राज्य बन गया। क्वेश्चन नंबर 72 है, हरियाणा के किस जिले में देश में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में टॉप 10 में स्थान प्राप्त किया? तो गुरुग्राम ने टॉप 10 में स्थान प्राप्त किया है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में। देश में ईज ऑफ लिविंग यानी कि जीवन जीने की सुगमता के सूचकांक में हरियाणा का गुरुग्राम 8वीं रैंकिंग के साथ पर टॉप 10 में शामिल हुआ है। टॉप 10 में तो स्थान प्राप्त किया, लेकिन 8वीं रैंक है खुद की, ये भी आपको याद रखना है। और 56 अंक मिले हैं, जबकि नगर पालिका कार्य निष्पादन सूचकांक में गुरुग्राम 45.84 अंक के लेकर साथ 15वें नंबर पर रहा। क्वेश्चन नंबर 71 है, हरियाणा के किस जिले ने ई अपॉइंटमेंट मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो पंचकुला ने। क्वेश्चन नंबर 72 है, हरियाणा से संबंधित किस खिलाड़ी को पेशेवर गोल्फ टूर बोर्ड का सदस्य बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? तो कपिल देव को। क्वेश्चन नंबर 73 है, हरियाणा के किस जिले में पंडित निक्रम शर्मा चिकित्सा महाविद्यालय बनाया जाएगा? तो भिवानी जिले में बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, हरियाणा प्रदेश में कब से कब तक पोषण पखवाड़ा अभियान चलाया जाएगा? तो 16 मार्च से 31 मार्च तक चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 75 है, हरियाणा सरकार बेरोजगार परिवार के लिए किस योजना को शुरू करेगी? तो एक परिवार एक रोजगार योजना को शुरू किया जाएगा, ताकि एक परिवार के एक आदमी को तो रोजगार मिल सके। क्वेश्चन नंबर 76 है, हाल ही में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज का कौन सा जन्मदिवस मनाया गया? तो 68वां जन्मदिवस मनाया गया, और अम्बाला कैंट से लगातार 6 बार विधायक बन चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, 25वीं राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता में हरियाणा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो हरियाणा ने पहला स्थान प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 78 है, हरियाणा के किस जिले में नई रोशनी योजना की शुरुआत की जाएगी? तो यमुनानगर में की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 79 है, हरियाणा के किस जिले का दिवेश चीन में होने वाले विश्व स्तरीय अंतर विश्वविद्यालय जूडो प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा? तो जींद जिले का दिवेश। क्वेश्चन नंबर 90 है, हरियाणा सरकार प्रदेश के सभी खालिस्तान में कम से कम एक सरकारी नर्सिंग कॉलेज स्थापित करेगी? तो एक जिले में कम से कम एक नर्सिंग कॉलेज तो स्थापित किया जाएगा। 100वां क्वेश्चन है, हरियाणा के किस शहर में स्वर्ण जयंती पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान बनाया जाएगा? तो बनाया जाएगा मानेसर में। मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की है। 102वां क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य ने केंद्र सरकार की अमृत योजना के तहत विकास करने में देश का कौन सा स्थान प्राप्त किया है देश में? तो देश में 7वां स्थान प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 103 है, हरियाणा सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग का महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो नियुक्त किया गया असीमा बराड़ को। क्वेश्चन नंबर 104 है, हरियाणा राज्य ने 32वीं नॉर्थ जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो पहला स्थान प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 105 है, हरियाणा सरकार ने SMMP यानी कि हरियाणा सरकार ने APMC कानून में संशोधन के लिए कितने सदस्यीय कमेटी का गठन किया? तो 5 सदस्यीय कमेटी का। क्वेश्चन नंबर 106 है, हरियाणा देश का ऐसा कौन सा राज्य जिसने प्रॉपर्टी का सर्वे करवाया? तो हरियाणा सा पहला राज्य बन गया। क्वेश्चन नंबर 107 है, हरियाणा राज्य में गिरते भूजल स्तर के कारण कितने ब्लॉक को डार्क जोन घोषित कर चुके हैं? तो कितने ब्लॉक आ चुके हैं? तो 78 ब्लॉकों को डार्क जोन घोषित किया जा चुका है।
हरियाणा राज्य राष्ट्रीय स्तर पर जल जीवन मिशन में कौन से स्थान पर रहा? तो हरियाणा तीसरे स्थान पर रहा। क्वेश्चन नंबर 109 है, हरियाणा के किस नगर निगम ने स्टील बर्तन बैंक की स्थापना की है? तो गुरुग्राम ने। और गुरुग्राम पहले थैला बैंक की भी स्थापना कर चुका है कि ताकि गुरुग्राम को प्लास्टिक मुक्त बनाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 110 है, हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये अंबाला जिले में स्थापित किया जाएगा राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र। और दोस्तों कल वाली वीडियो मैंने आपसे बताया था कि हरियाणा में कितने प्रतिशत गाँव में 24 घंटे बिजली रहती है। दोस्तों पहले रहती थी 72 घंटे मार्च में, और हाल ही में 1 या 2 अप्रैल को आया है, अब 75% हो गई है। ये भी आपको याद रखना, 75% बिजली रहती है हरियाणा के गाँव में, यानी कि हरियाणा के 75% गाँव में 24 घंटे बिजली रहती है। क्वेश्चन नंबर 112 है, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना कब से शुरू की जाएगी? तो 1 अप्रैल 2021 से शुरू की जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 113, हरियाणा के किस शहर में फिल्म सिटी विकसित की जाएगी? तो पिंजौर में। क्वेश्चन नंबर 114 है, हरियाणा के किस जिले के मोहित कुमार को एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया जाएगा? तो भिवानी जिले से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 115 है, हरियाणा के किस जिले के गांव को चाइल्ड फ्रेंडली विलेज बनाया जाएगा? तो फतेहाबाद जिले के गांव को चाइल्ड फ्रेंडली विलेज बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है, हरियाणा पुलिस के जवानों व अधिकारियों के स्वास्थ्य की जांच के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है? तो हेल्थ ऐप लॉन्च की है। क्वेश्चन नंबर 117 है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में पहले मोबाइल एटीएम का उद्घाटन किया गया? तो महेंद्रगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 118 है, एसएससी के चेयरमैन भोपाल सिंह को किस खिताब से सम्मानित किया जा चुका? तो युवा सरपंच के खिताब और सबसे शिक्षित सरपंच के खिताब से। क्वेश्चन नंबर 119 है, हरियाणा के किस जिले ने जिला ऋण वितरण योजना की शुरुआत की है? तो हिसार जिले ने। क्वेश्चन नंबर 120 है, हरियाणा में 1 अप्रैल 2021 से शुरू होने वाले रबी सीजन 2021-22 के दौरान किसानों को दिए जाने वाले भुगतान में देरी होने पर कितने प्रतिशत ब्याज भुगतान किया जाएगा? तो 9% भुगतान करेगी सरकार। क्वेश्चन नंबर 121 है, फरीदाबाद नगर निगम ने ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो 40वां स्थान प्राप्त किया। और दोस्तों आप मार्च महीने की पार्ट 1 मत मिस करना, तभी आपको पार्ट 2 भी अच्छी तरह समझ आएगा। तो प्लीज़ दोनों को देखना, और पीडीएफ को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और कमेंट जरूर करना आपको वीडियो कैसी लगी। और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।